हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और अहमद एकेडमी की इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 9 में आप सबको खुश आमदीद। और माय नेम इज़ कुदसिया एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए एक 100 लेक्चर्स की एक सीरीज़ रेडी की है, जिसमें मेरा ऑब्जेक्टिव है आप सबको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाना। और ये उस सीरीज़ का लेक्चर 9 है। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पर आउटलाइन में दिए हैं। सबसे पहले हम वर्ड्स स्टार्टिंग विद एफ फर्स्ट साउंड करेंगे, और उसके बाद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स पर बात होगी, यूज ऑफ ए एंड पर बात होगी, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स पर बात होगी। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये चारों टॉपिक्स, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू किए हुए हूँ। हम पहले 20 जो लेक्चर्स हैं उनमें हम नाउन्स पर बात करते रहेंगे, और जहाँ नाउन्स आते हैं यहाँ वहाँ पर यूज ऑफ ए एंड लाजिम आ जाता है। तो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्पेल एंड से एक्टिविटी से। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ जो मैंने पहला वर्ड लिखा है दैट इज FAN, फैन। फैन। अच्छा देखिए, जब ये आपके साथ स्पेल एंड से एक्टिविटी करती हूँ तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको लेटर्स की रिकॉग्निशन हो। लेटर्स क्या हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं अलग-अलग, ABCDEFGH, उनकी आपको पहचान हो जाए, रिकॉग्निशन हो। तो FAN, फैन। फैन। तो पहली बात तो हमने लेटर्स देख लिए। उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग साउंड, उसका जो साउंड है फैन, वो भी बता दिया। और तीसरी बात क्या है कि ये लेटर्स आपस में मिलकर क्या वर्ड बनाते हैं। FAN, फैन। और ये फैन जो है ये इंग्लिश का वर्ड है। तो हम रीडिंग भी सीख रहे हैं। जब हम वर्ड्स को रीड करना सीख जाएंगे तो फिर आगे हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज आसान हो जाएगी। FISH, फिश। फिश। FORK, fork। fork। FACE, face। face। FLY, fly। fly। FOX, fox। fox। FROG, frog। frog। FRUIT, fruit। 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 तो देखिए, जो स्टार्टिंग साउंड है वो है फ, एंड दैट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड। कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड पर हम काफी बात कर चुके हैं। एफ जो है ये इट्स अ कॉन्सोनेंट, और इसका जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट साउंड है। FOOT, फुट। फुट। FLOWER, flower। flower। FLOOR, floor। FLOOR, floor। FIRE, fire। fire। FATHER, father। father। FARM, farm। 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 FARMER, farmer। farmer। FOOD, food। food। FIG, fig। fig। FIN, fin। fin। तो देखिए, ये मैंने आपके सामने 2 लिस्ट पढ़ दी स्पेल एंड से एक्टिविटी में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मैं इनके उर्दू इक्विवेलेंट क्यों नहीं बताती, मैं क्यों नहीं बताती कि FAN, फैन, फैन पंखा। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज क्लास की एथिक्स के खिलाफ होगा अगर मैं आपको इसके उर्दू इक्विवेलेंट्स बताना शुरू कर दूँ। तो ये हम करेंगे, आपको जो है इसको समझाना कि फैन हम इंग्लिश में किसे कहते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ वर्कशीट्स बना रही हूँ, वो आपको जल्द अवेलेबल होंगी हमारी जो है लैंग्वेज क्लासेस में। और उसके लिए अलग से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर वो सब वर्कशीट्स आपको अवेलेबल होंगी। और इनके साथ हम पिक्चर्स आपको बताएंगे, फैन की पिक्चर आ जाएगी, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि फैन हम किसे कहते हैं, फिश क्या है, फोर्क क्या है, वगैरह वगैरह। तो अब हम थर्ड लिस्ट पे चलते हैं। FABRIC,
fabric, fabric, F-I-V-E, five, five, F-E-N-C-E, fence, fence, F-E-A-T-H-E-R, feather, 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 F-O-R-T, fort, fort, F-O-O-T, foot, B-A-L-L, ball, football, football, F-A-I-R-Y, fairy, fairy, F-L-A-G, flag, flag, F-A-C-T-O-R-Y, factory, factory. तो देखिए ये मैंने आपके सामने 25, 26 कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो सब के सब फर्स्ट साउंड से और एफ लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए हमने 2-3 ऑब्जेक्टिव्स अटेन किए यहाँ पर। एक तो ये कि आपके सामने मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं और इन वर्ड्स को बोलना मैं आपको सिखा रही हूँ, लेटर्स की रिकॉग्निशन सिखा रही हूँ, रीडिंग हो रही है। उसके बाद वोकैबुलरी में आपके इजाफा हो रहा है बहुत सारा, और हम सब नाउन्स पर फोकस करेंगे। जो कुछ भी मैंने आपके सामने लिखा है ये नाउन्स हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं। किसी चीज़ का नाम है, किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी चीज़ का मोस्ट प्रोबेबली नाम है। और ये सब के सब देखें, अगर आप गौर करेंगे तो मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि ये सब के सब कॉमन नाउन्स हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आपका प्रॉपर नाउन नहीं है, कोई यूनिक चीज़ का नाम नहीं है। तो सब के सब हम स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं। एक और क्वेश्चन होता है, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारी मदर्स क्वेश्चन करती हैं कि आप जी एफ बड़ा क्यों नहीं डाल रहे, मुझे अक्सर क्वेरीज आ जाती हैं। तो देखिए ये सब कॉमन नाउन्स हैं, कॉमन नाउन्स ऐसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और इसका सेकेंड पार्ट अब हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर का, जिसमें हम जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं। तो देखिए काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। और इंग्लिश में इसकी आसान सी पहचान ये होती है कि आप जिन नाउन्स के प्लूरल्स बना सकें वो काउंटेबल नाउन्स है, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके हम प्लूरल्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये जितने भी नाउन्स आपके सामने लिखे हैं, तो हम देखते हैं कि ये काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। और अगर काउंटेबल हैं तो हम इनके साथ ए और एन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये सब कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं तो एन तो नहीं लगेगा, ए ही लगेगा। तो देखते हैं, फैन जाहिर है काउंटेबल है, 1 2 3 फैंस हो सकते हैं, तो अ फैन। ठीक है, और अगर मैं ए नहीं लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगी इसको, फैंस। इसका प्लूरल पॉसिबल है, अ फैन या फैंस, 1 2 3 फैंस। ठीक है, फिश, फिशेस, इसका प्लूरल हो सकता है, तो इसके साथ में अ लिख सकती हूँ, अ फिश। और अगर अ नहीं लिखूं एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 1 फिश तो फिर फिशेस कर सकती हूँ। अच्छा, इसमें भी एक बात है कि फिश के प्लूरल समटाइम्स हम फिशेस करते हैं और समटाइम्स फिश ही रखते हैं, तो वो बाद में बात होगी कि ये क्यों होता है। इसके दोनों हो सकते हैं, फिश का फिश प्लूरल भी होता है और फिशेस भी प्लूरल होता है, दोनों होते हैं। अगर हम एक स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो हम फिश को फिश ही बोलते हैं, बहुत सारी फिश भी हों तो फिश का प्लूरल फिश ही होता है। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 1 स्पीशीज तो फिर हम फिशेस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों प्लूरल्स इसके पॉसिबल हैं, और अ फिश हो सकता है, अ फोर्क हो सकता है, इसका प्लूरल है फोक्स, वो अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगी प्लूरल्स। और अ फेस, अ फ्लाई, अ फॉक्स, अ फ्रॉग, फ्रूट। अच्छा ये देखिए, ये इसमें भी ये है, ये फ्रूट एक स्पेशल इंग्लिश नाउन है जो काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है, ये दोनों सेंसेस में आता है। तो इसका फ्रूट्स हो सकता है, बनाना इज अ फ्रूट, अ फ्रूट, तो हम यहाँ पर अ फ्रूट लिख सकते हैं, अ फुट, एक पांव। और इसका प्लूरल फिर हम अगले स्टेप में बात करेंगे, अ फ्लावर। ठीक है, फ्लोर, अ फ्लोर, अ फायर, अ फादर। ठीक है, अ फर्म, अ फार्मर, अ फूड, अ फिग, अ फिन, अ फैब्रिक, अ फाइव, अ फेंस,
a feather, a fort, a football, a fairy, a flag, a factory, सबके साथ ए लग सकता है क्योंकि इनके प्लूरल्स ये काउंटेबल नाउन्स हैं और इनके प्लूरल्स पॉसिबल हैं। तो ये एक बात हो गई। हमने दूसरा जो है पार्ट वो भी कवर कर लिया। सिंगुलर और प्लूरल्स हम अगले स्टेप में देखेंगे या फिर अगले लेक्चर में जाएंगे अगर वीडियो लंबी हो गई तो। और अब हम देखते हैं कुछ मैंने आपके लिए अनकाउंटेबल नाउन्स भी लिखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। वो नाउन्स जिनके प्लूरल्स नहीं बन सकते, जिनके प्लूरल्स नहीं होते, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। ये मैंने आपके लिए 5-6 अनकाउंटेबल नाउन्स लिखी हैं। फेल्योर, फेथ, फेम, फ्लावर, फ्यूल, फर्नीचर, ये सब के सब जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। फर्नीचर्स नहीं होता, फ्यूल्स नहीं होता, ठीक है, फ्लावर्स नहीं हो सकता, फेम्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनके साथ आ भी नहीं लगता, आ फेम, आ फ्यूल, आ फ्लावर नहीं लगता, हो सकता। तो ये सब के सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये मैंने आपके लिए अनकाउंटेबल नाउन्स की लिखी हैं आपको समझाने के लिए, और इनको थोड़ा सा इनका यूजेज एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आगे कुछ सेंटेंसेस भी लिख दिए हैं। फेल्योर जो है नाकामी को कहते हैं, फेल्योर। समटाइम्स वी लर्न फ्रॉम मोर फ्रॉम फेल्योर देन वी डू फ्रॉम सक्सेस, ठीक है। हम नाकामी से ज्यादा सीखते हैं एज कंपेयर टू आवर सक्सेस। Faith. I have strong faith in my father because he always does what he says. Lots of people dream of fame. Fames नहीं होता. Lots of people dream of fame and fortune, but very few achieve it. अब देखें, fame से पहले आप आ कभी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर strong से पहले आ नहीं लगता, ठीक है। failure से पहले आ नहीं लगता. Why? Because these are uncountable nouns. इनको आप काउंट नहीं कर सकते 1, 2, 3 करके, ठीक है। ये कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो इसलिए हम इनके साथ एन नहीं लगाते। फिर है आपका ये फ्लावर, ये ग्रोसरी आइटम मैंने आपको बताया था, जैसे मिल्क है, मिल्क इज अनकाउंटेबल। आपको मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में बताया था। एक तो मेरा ख्याल है लेक्चर नंबर 6 में शायद हम बात कर रहे थे अनकाउंटेबल नाउन्स की। और मिल्क का मैंने आपको बताया कि मिल्क हम काउंट नहीं कर सकते, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3, नो। वी कैन से 1 ग्लास ऑफ मिल्क और अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ कप ऑफ मिल्क, अ जग ऑफ मिल्क, अ बॉटल ऑफ मिल्क, लेकिन अ मिल्क नहीं कह सकते। इसी तरह राइस है, अ राइस नहीं होता। अ बैग ऑफ राइस हो सकता है, अ किलो ऑफ राइस हो सकता है, अ राइस नहीं होता, ठीक है। अ राइसेस नहीं होता, कभी आपने सुना? Why? Because these are uncountable nouns. Grocery items mostly जो है वो uncountable होते हैं। Flour, आटा जो है वो uncountable है। If you are going shopping, could you get some flour? क्या मेरे लिए आप आटा ले आएंगे अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं? Fuel, ये जो हम पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं, किसी भी चीज जो आग लग जाती है जिसको, उसको हम फ्यूल बोलते हैं। The pump stopped working because it had run out of fuel. Fuel खत्म हो गया, so pump stopped. तो fuel is an uncountable noun. Furniture. My mother always wants to buy more furniture. Furnitures नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने कुछ uncountable nouns की मिसालें दी हैं। और तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 9। एक चीज रह गई, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, तो वो भी हम देखते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो आपके काउंटेबल नाउन्स हैं, इनके प्लूरल जो है वो पॉसिबल होती है। ये यहाँ पर मैं प्लूरल्स बनाऊंगी। यहाँ पे फैन का तो फैंस बनाया हुआ है मैंने, फैंस। फिश का 2 पॉसिबिलिटीज हैं, फिश को हम फिश भी बोलते हैं प्लूरल सेंस में, और फिशेस भी। फोर्क्स एस ऐड करूंगी, फेसेस एस ऐड करूंगी, फ्लाइज। अब इसको फ्लाई का जो हम प्लूरल बनाएंगे तो वी शैल ड्रॉप वाई, वाई को ड्रॉप करेंगे और IES ऐड करेंगे। फ्लाइज, फॉक्सेस, ES ऐड करेंगे, फ्रॉग्स S ऐड करेंगे, फ्रूट्स, इसको भी मैंने आपको बताया दोनों सेंस में यूज होता है, फ्रूट एंड फ्रूट्स बोथ। समटाइम्स ये अनकाउंटेबल हम इसको सेंस में लेते हैं तो फ्रूट फ्रूट ही होगा, और उसका मतलब है एक ग्रुप ऑफ फ्रूट्स। बहुत सारी चीजें हमने इकट्ठी रखी हुई है एंड वी विल से कि फ्रूट, फ्रूट इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो हम फ्रूट को फ्रूट भी कह सकते हैं प्लूरल सेंस में, और फ्रूट्स भी होता है।
फुट, इसका जो है हम ये दोनों ओ ड्रॉप करके और डबल ई कर देंगे, फीट, ये इसका प्लूरल हो गया। ये सिंगुलर्स पहले लिखे थे और अब प्लूरल्स लिख रही हूँ। तो सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स, ये खत्म कर देंगे, फ्लावर्स खत्म कर देंगे, फ्लोर्स, एक बिल्डिंग है उसके 3-4 फ्लोर्स हैं, 3-4 जो है वो फ्लोर्स हैं, तो इसको हम फ्लोर्स। फायर्स, अ फादर, फादर्स, फार्म्स, आ काट देंगे फिर क्योंकि अब प्लूरल की बात हो रही है, कि आ सारे काट देती हूँ। फार्मर्स सिर्फ ऐसे ऐड करेंगे, फूड्स, फिग्स, फिन्स, फैब्रिक्स, ये भी सारे काट रही हूँ ये क्योंकि अब हम प्लूरल्स बना रहे हैं, ऐसे ऐड करेंगे, फैब्रिक्स, फाइव्स, फेंसेस, फेदर्स, फोर्ट्स, फुटबॉल्स, फेरीज। देखिए वहां पर भी जहां पर हमारा यहाँ वाई आया था फ्लाई में, तो मैंने वाई ड्रॉप करके और आई ई एस ऐड किया था, यहाँ पर भी हम ये वाई ड्रॉप करेंगे और आई ई एस ऐड कर देंगे। फ्लैग्स ऐसे ऐड कर रहे हैं, फैक्ट्री, और यहाँ पर भी हम वाई ड्रॉप करके आई ई एस ऐड कर देंगे, तो फैक्ट्री, फैक्ट्रीज। तो यहाँ पर हमने कुछ सिंगुलर्स के प्लूरल्स बनाना भी सीखे हैं। अब यहाँ पर तो मैंने आपको रैंडमली बता दिया, कहीं पर हमने एस ऐड किया है, कहीं पर हमने ई एस ऐड किया है, और जहां पर हमारे वाई आ रहा था, ये 3 हमारे पास वर्ड्स थे, एक ये फ्लाई, एक हमारे पास था यहाँ पर फेरी, और एक और वर्ड था आई ई एस का, हम ये, तो यहाँ पर ये 3 वर्ड्स में वाई था हमारे पास और हमने वाई को ड्रॉप करके आई ई एस लगाया है। तो ये रूल्स है, ये ग्रामर है, दिस इज इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर क्या है? कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं इस लैंग्वेज के लिए। तो हम कौन से रूल्स अप्लाई करके सिंगुलर्स को प्लूरल्स बनाते हैं वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।